सर मैथ और रीजनिंग तो बहुत बढ़िया थी, ऐसा कोई ना, सभी कर रहे हैं। हाँ। एक आध दो क्वेश्चन होगा जो थोड़ा टाइम टेकिंग, मतलब, और बाकी रहा जो करंट अफेयर और जो चीज वो थोड़ा हार्ड थी। करंट अफेयर कितने सवाल थे? हाँ, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू है, देख करके चलना पड़ेगा। पेपर तो मेरे भी काफी छूटे हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन छूट गए मेरे से जी मैथ के, और मैंने मैथ्स लास्ट में ही रखा था इसलिए। अच्छा, हाँ, मतलब लेंथी कह सकता हूँ मैं मैथ्स को। हाँ बिल्कुल सर। ये थोड़ा टफ था उससे। अच्छा, ग्रेजुएशन वाले से ये वाला टफ था? ये थोड़ा टफ था, इसमें साइंस थोड़ी टफ आई। साइंस सवाल बताइए, टॉपिक बताइए थोड़ा। इसमें आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़े टाइट थे और फिजिक्स से भी टाइट थे। ये पेपर हार्ड या नहीं, ये हार्ड था उन दोनों एग्जाम के। हाँ, ये हार्ड था। कितने सवाल अटेम्प्ट किए और कितने छूटे आपसे? मैंने 80 क्वेश्चन किए हैं और उसमें से इसका जीएस के ज्यादा छूटे हुए हैं, पर पेपर मॉडरेट भी नहीं था ना, इजी था, कैलकुलेटिव था, मतलब कैलकुलेटिव ज्यादा करवा रहा था मैथ में। हाँ, वो भी पॉइंट में वैल्यूज देके। हाँ, वैसे कैलकुलेटिव नहीं था। हाँ, अब उसे पॉइंट में वैल्यू देगा तो टाइम टेकिंग तो ऑटोमेटिक होगा, सीधी सी बात है। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर ठीक है। रीजनिंग वगैरह सब ठीक है। रीजनिंग तो फिर भी बहुत ठीक है। मैथ में कैलकुलेशन ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि किस टॉपिक से ज्यादा सवाल या बैलेंस था, कैसे? बैलेंस था ज्यादातर, लाभ हानि में ही वो करवा रहा हो कैलकुलेशन। हाँ हाँ, जी के जीएस ठीक है। जी के जीएस में पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा। हाँ, क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 सवाल थे। हाँ, पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह से। हिस्ट्री तो एक सवाल हो बस खाली, वो भी हाँ बस खाली खिलजी तो पूछ लियो है। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन अरावली थे। हाँ, ओके, करंट अफेयर का बताइए थोड़ा सा। करंट अफेयर कितना है? 2025 की आ रही है टोटल, इसी साल का है। हाँ, मार्च अप्रैल मई जून जो पीछे गया है। साल का एक भी नहीं है 2024 का? एक भी क्वेश्चन नहीं था, सिंगल क्वेश्चन नहीं था। करंट अफेयर के यही सवाल थे आपके, 6 से 7 सवाल। अच्छा। हाँ, साइंस के 2-3 सवाल, एक कंप्यूटर को। और क्या पेपर को पिछले बार की कंपैरिजन या फिर जो पेपर लास्ट टाइम हुआ था उसके था जी। पीवाईक्यू देखे होंगे? हाँ, पीवाईक्यू देखे थे, बट उसके अकॉर्डिंग जो हमने देखा था वो ठीक था, मतलब ये पढ़ने वाले अटेम्प्ट करें वही करो एक्यूरेसी के हिसाब से। हाँ, कट होगी या पॉसिबिलिटी है? कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, रिपीटेड सवाल कितने थे? रिपीटेड सवाल नहीं था। नहीं, पेपर थोड़ा हार्ड था। हार्ड था? हाँ, रीजनिंग ओके थी, बाकी जीके और मैथ थोड़ी सी डिफिकल्ट दे रखी थी। जीके जीएस कैसी थी? किस सवाल फैक्चुअल थे, कॉन्सेप्चुअल, स्टेटमेंट वाइज, किस तरह के थे? नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन थे जो कभी सुने भी नहीं थे। अच्छा, अभी जो एसएससी का पेपर हुआ था, सिलेक्शन वाला भी, सिलेक्शन फेज वाला भी और शैनो वाला भी, उसके कंपैरिजन दिया था? हाँ, दिया था। तो उसकी कंपैरिजन कैसा लगा? उससे बहुत ही हार्ड पेपर था, वो तो बहुत ही लो लेवल का पेपर आया था। बहुत हार्ड पेपर था ये? हाँ, ये हार्ड मैथ के पेपर सवाल बताइए। मैथ की मुश्किल थी अभी, मतलब सर रीजनिंग और मैथ तो बढ़िया थी, मगर थोड़ा ये जो जीएस थी वो टफ आई थी थोड़ी। जीएस कैसी थी? जीएस थोड़ी टफ थी। टफ थी? हाँ, जीएस थोड़ी टाइम टेकिंग नहीं, मतलब लेंथी सवाल थे या लेंथी सवाल नहीं थे सर। मैथ और रीजनिंग तो बहुत बढ़िया थी, ऐसा कोई ना, सभी कर रहे हैं। हाँ। एक आध दो क्वेश्चन होगा जो थोड़ा टाइम टेकिंग, मतलब, और बाकी रहा जो करंट अफेयर और जो चीज वो थोड़ा हार्ड थी। करंट अफेयर कितने सवाल थे? होंगे सर 4-5 सवाल। वो थोड़े इसी साल के थे। बिल्कुल करंट में थे, जून में थे। करंट में थे, जून में थे, और जीएस काफी मतलब रिसेंट एकदम बिल्कुल करंट मॉडल पूछी गई थी, जो कि रिसेंटली हमारी घटनाएं हुई है, जैसे ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और भी सारे समिट हुए हैं रिसेंटली, जैसे जनवरी में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग वगैरह हुई है, एनवायरमेंट में जो भी बैठकें हुई है उस पर आए थे क्वेश्चन। तो जीके काफी हार्ड लेवल पर बनाई गई थी, जो कि मॉडर्न थी काफी। और बाकी हाँ जी, रीजनिंग का पार्ट काफी बेहतर था, काफी इजी था, बिल्कुल अच्छा था। अच्छा, हाँ, रीजनिंग के टाइम टेकिंग लेंथी से पेन उठाना पड़ रहा था या ऐसी कैलकुलेशन हो जाती? नहीं, रीजनिंग के पार्ट अच्छे थे, थोड़ा सा ट्रिकी थे। हाँ, बट टॉपिक ऐसा था कि जैसे लेटर डिकोडिंग वाले बहुत आए थे, तो लेटर डिकोडिंग का पार्ट बहुत अच्छा आया था और इजीली था। अगर नॉर्मली बंदा अगर प्रैक्टिस में है तो वो इजीली कर लेगा। हाँ, जीके का पार्ट टफ था। मैथ्स भी इजी आई थी। मैथ एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पर थी, काफी बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू है, देख करके चलना पड़ेगा। पेपर तो मेरे भी काफी छूटे हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन छूट गए मेरे से जी मैथ के, और मैंने मैथ्स लास्ट में ही रखा था इसलिए। अच्छा, हाँ, मतलब लेंथी कह सकता हूँ मैं मैथ्स को? हाँ बिल्कुल सर, लेंथी नहीं कह सकते। मतलब ये है कि मैथ अच्छी थी, लेकिन अगर हम मैथ पहले करते तो मैथ में टाइम टेकिंग एक सब्जेक्ट होता है सर। तो फिर अदर को हम टच नहीं कर पाते। थोड़ा सा मुझे ये बताइए, पिछली बार दिया था आपने? नहीं, मैंने अंडर ग्रेजुएट नहीं दिया था, मैंने एलपी में दिया था सर। उसके कंपैरिजन कैसा था ये?
हाँ, उसके कंपैरिजन में पेपर काफी बढ़िया आया था। काफी बढ़िया। हाँ, अगर जो बंदे प्रैक्टिस में है तो उनके चांसेस बन सकते हैं। पेपर काफी क्या बेहतर है। लेवल देंगे, किस लेवल का था पेपर? इजी, टफ, मॉडरेट? क्या कहेंगे? हार्ड कहेंगे पेपर को या? सर हार्ड तो मैं नहीं कहूंगा, मॉडरेट ही कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए तो बिल्कुल उतना टफ नहीं लगा मुझे। अच्छा। अब बंदा अगर रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, प्रैक्टिस में है तो इजीली कर सकते है। वो तो सर देखते हैं। फिर भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि सर वो 60-65 से तो कम नहीं जाएगी, हमको सही रहेगी। पेपर मतलब इजी था, थोड़ा जीएस का पोर्शन था वो थोड़ा टफ था, और रीजनिंग, हाँ, और मैथ रीजनिंग ठीक था, ज्यादा टफ नहीं था। और जो पढ़ने वाले जो कंटिन्यूटी से पढ़ाई कर रहे हैं उनका हो जाए। तैयारी कर रहे हो आप? मैं अभी हो गए 2 साल मुझे तैयारी करते हुए। इससे पहले दिया पेपर आपने कोई सा? हाँ, मैंने अभी बिहार पुलिस दिया था इससे पहले, और उससे पहले MTS दिया था, और ज्यादा यही है। इन दोनों पेपर्स के कंपैरिजन ये वाला पेपर रेलवे का कैसा लगा आपको? ये पेपर हार्ड या नहीं, ये हार्ड था उन दोनों एग्जाम के। हाँ, ये हार्ड था। कितने सवाल अटेम्प्ट किए और कितने छूटे आपसे? मैंने 80 क्वेश्चन किए हैं, और उसमें से इसका जीएस के ज्यादा छूटे हुए हैं, पर रीजनिंग के पूरे किए हैं। 24 मैथ के किए हुए हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, थोड़ा जैसे SCC में अभी पंगा चल रहा है, एडुकेटिव को जो दे दिया है सेंटर, वहाँ बड़ी दिक्कतें हो रही है सेंटर्स पर, तो क्या यहाँ ऐसा कुछ था या सब कुछ माहौल ठीक था? नहीं, यहाँ सब कुछ, यहाँ पर सिस्टम भी अच्छे थे, और ऐसा कोई माउस वगैरह मतलब कोई भी नहीं, कोई नहीं, स्टाफ का 1 नंबर का बिहेवियर था, कोई मतलब अच्छे, कोई भी दिक्कत हो तुरंत आ रहे थे और पूछ रहे थे। हम बढ़िया लोग। इजी था, इजी था? कितना इजी था? मतलब ये अटेम्प्ट 80-90 के आसपास अटेम्प्ट कर दिया आपने? अच्छा, ये आपने पहली बार दिया पेपर या इससे पहले और कौन कौन से एग्जाम दिए आपने? मैं सिलेक्टेड हूँ हरियाणा। सिलेक्टेड है किस चीज में? हरियाणा सीटी में, हरियाणा गवर्नमेंट में। हरियाणा किस डिपार्टमेंट में हो? मैं हूँ इसमें डीसी ऑफिस में। ओके, डीसी ऑफिस में हो। अच्छा, तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये पेपर का लेवल बताइए थोड़ा सा, किस लेवल का था पेपर और कैसा लगा पेपर आपको? टफ, मॉडरेट? पेपर मॉडरेट तो कुछ क्वेश्चन थे, जो कि जीके में जो है करंट अफेयर ज्यादा है। करंट अफेयर ज्यादा था? हाँ। कितने सवाल रहे होंगे करंट अफेयर में? 15 से ऊपर थे, 40 में। 15 ऊपर थे? हाँ। अच्छा, इसी साल के थे या पिछले साल के, उससे पिछले साल? 1-2 क्वेश्चन 2023 के थे, बाकी इसी साल के बाकी 2025 के टोटल सारे? हाँ, पिछले 1-2 महीने के ज्यादा आ रहे थे। करंट अफेयर, ओके, करंट अफेयर के सवाल किस तरह के थे, क्या लेवल था? मतलब लेंथी थे, हार्ड थे, टफ थे, कहाँ से पूछे गए? वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर टाइप। कहाँ से, किस टॉपिक की योजनाओं से या स्पोर्ट्स से या योजना से, जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन उससे था, WTO। इंटरनेशनल करंट अफेयर भी था? हाँ, इंटरनेशनल करंट अफेयर। और मैथ्स के सवाल कैसे लगे आपको? मैथ आसान था, किस टॉपिक से थे? अर्थमेटिक ही था ज्यादा। मैथमेटिक्स ज्यादा? हाँ। वर्बल वगैरह, नॉन वर्बल वगैरह, रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग तो सही थी ज्यादा, क्या ना, वर्बल भी थी। वर्बल थी? हाँ, वर्बल दोनों थे। अच्छा, टाइम टिकिंग थी या फिर हो जा रही थी? नहीं थी ज्यादा, हो जा रही थी? हो जा कितने रही। सवाल अटेम्प्ट किए? मेरे 85 का क्या कट ऑफ की पॉसिबिलिटी लगती है? बढ़िया वे? कट ऑफ देखते हैं भाई, पता नहीं। लेके आए हो पेपर? पेपर दे के आए। बताइए तो कैसा लगा पेपर? पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। Easy to moderate? बिल्कुल। अच्छा, कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 83 किए। 83 कर दिए? ओके, इससे पहले कौन कौन से एग्जाम दिया? पहली बार दिया है रेलवे का ये? हाँ, रेलवे का मैंने ये अंडर ग्रेजुएट से पहले ग्रेजुएट वाला भी दिया है। ठीक है। तो मुझे बताइए उसके कंपैरिजन ये वाला कैसा लगा आपको? ये थोड़ा टफ था उससे। ये अच्छा, ग्रेजुएशन वाले से ये वाला टफ था? ये थोड़ा टफ था, इसमें साइंस थोड़ी टफ आई। साइंस सवाल बताइए, टॉपिक बताइए थोड़ा। इसमें आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़े टाइट थे, और फिजिक्स से भी टाइट थे। अच्छा। बायोलॉजी का दिखा ही नहीं कोई क्वेश्चन। एक भी नहीं था बायोलॉजी का? बायोलॉजी कोई दिखा नहीं। अच्छा, बिल्कुल 40 क्वेश्चन आए हैं जीएस से, उसमें बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। अच्छा, करंट अफेयर? करंट अफेयर काफी आई है, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। कितने सवाल थे? तकरीबन 8 सवाल होंगे करंट अफेयर। बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जीके में या जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कितने सवाल थे और कहाँ से आए? हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे, और पॉलिटी से भी 2-3 क्वेश्चन थे। और क्या टॉपिक था? पॉलिटी से टॉपिक था, एक तो यही क्वेश्चन था कि किस भाग में वो दिया गया है, फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट्स। अच्छा। यस यस, मतलब यहाँ से पूछा ही जाता है हर बार? यहाँ से पूछा ही जाता है। और कुछ हिस्ट्री वगैरह की? हिस्ट्री से एक अलाउद्दीन खिलजी से था जी। अच्छा, और याद नहीं रहते हैं सवाल। कोई बात नहीं, ज्योग्राफी के बताइए। ज्योग्राफी से भी सवाल कैसे थे ये बताओ पहले। सवाल, अगर जीएस की बात की जाए तो पता ही नहीं चला कहाँ से आए। अच्छा। हाँ, बहुत। मैथ के सवाल लेंदी लगे या फिर ठीक लगे? मैथ के सवाल लेंदी भी थे, कैलकुलेट टाइप थे थोड़े। कोई दिक्कत अंदर? सेंटर के अंदर नहीं, सेंटर में बहुत अच्छा है।